नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ और मैं हूं राजीव राज। अभी हम बात करेंगे टेलीकॉम कंपनी और सरकार द्वारा किए जा रहे शोषण के बारे में। हमारे साथ एक उपभोक्ता मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं। सर, टेलीकॉम कंपनी जब आई थी तो उस समय वादा की थी कि लाइफ टाइम सिम हम आपको देंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले रियल बिहार न्यूज़ के दर्शकों का अभिनंदन करना चाहता हूं, हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। बार बार हम लोग देश के चर्चित मुद्दों पर जनता की राय लेते आते हैं और लेते रहे हैं। आज मैं अपनी भी राय देता हूं एक उपभोक्ता के रूप में कि टेलीकॉम कंपनियों का और सरकार के द्वारा जो मिलीभगत अत्याचार हो रही है, शायद हम लोग जो किताब पढ़े हैं और शायद जो टेलीकॉम कंपनी के जो सीईओ होते हैं, एमडी होते हैं, या फिर जो सरकार में हमारे प्रतिनिधि चुन के गए हुए हैं, शायद उन लोगों के लिए कोई अलग सी पाठशाला होती होगी, मुझे जैसा लगता है। हम लोग जिस पाठशाला में पढ़े हैं उस पाठशाला में 30 दिनों का दिन बताया जाता है। आज तक हम लोग यही पढ़ा है और शायद इन लोगों का गणित है जो 28 दिनों का महीने होता है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा मोदी जी से स्वहृदय विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह अंग्रेज़ों ने भारत पे शासन किया, शायद कुछ रूपरेखा वैसी ही दिख रही है इस सरकार की कि ये भी कुछ ऐसी ही तानाशाही और ऐसे ही रवैये को लेके आई है और जनता का शोषण करना चाहती है और उस पर अपना आधिपत्य दिखा के उस पर राज करना चाहती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मोदी जी भी नहीं पढ़े होंगे कि शायद महीने में 28 दिन होते हैं। अब कौन सी पॉलिसी है ये भी मुझे समझ में नहीं आती है। तो जैसे कहा गया कि अंग्रेज़ों ने मुझे गुलाम बनाया। आज भी हमारा संविधान और संविधान के जितने भी नियम हैं वो आज भी अंग्रेज़ों के अधीन ही है। तो मोदी जी ने कहा कि हमने दिन रात मेहनत करके कानून का संशोधन किया। बड़ी खुशी की बात है कि मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल के लोग बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं। उनके अथक प्रयास से, उनके द्वारा किए गए मेहनत से जो परिणाम आया है वो है 28 दिनों का महीना। इस पर भी एक कानून बनना ज़रूरी है। हंसी आती है, शायद पढ़े लिखे लोग हैं या फिर बुच्चर लोग हैं, ऐसे बोलना चूँकि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए ऐसी ही शब्दों का चयन करना पड़ता है। तो अब कानून की बात जहाँ तक है तो मोदी जी एक मिशन ही बना रखे हैं कि नए नए कानूनों का संशोधन कर रहे हैं। तो शायद एक नया कानून बनाए हैं कि अब महीने में 28 दिन ही होंगे, जो मुझे लग रहा है। तो अब इसमें तो जनता बताएंगे और हमारी देश की जनता भी ऐसी ही है, कुछ बोलना नहीं है, जो लोग बोल दिए उसको सुनना है सिर्फ। मतलब अगर फ्री में सब कुछ मिलना शुरू हो जाए यहाँ के लोगों को तो लोग काम तो करने की आवश्यकता है नहीं, अपनी आवाज़ उठानी है नहीं, आराम से राशन के मिल गए, चावल और दाल खा के घर में सोना है। फिर कुछ होगा तो आके रोड पे हल्ला करना है, उसके बाद कुछ तो करना है नहीं। ऐसे ही आएंगे, फिर कोई कानून आएंगे और उनकी बात होगी और वो कानून ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम लोग हल्ला करके फिर बात ख़त्म हो गया उसका, उस पर कोई चर्चा नहीं करनी है। सभी कंपनियां बोल रही है कि हम 4G डाटा देते हैं, तो क्या 4G डाटा आपके यहाँ उपलब्ध है? मैं तो समझता हूँ कि देखने की बात है। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आप अपने नेट को खोलते हैं, जो स्पीड आपका दिखाया जाता है, क्या उतने स्पीड में वो डाटा आपका मोबाइल वो उतने स्पीड में चलता है क्या? अदर कंपनी से भी आप डाटा लेते हैं, सेम कंपनी का, आप जियो का ले लो, जियो का आप फाइबर लो, 600 रुपये का डाटा है मंथली, आपके स्पीड अच्छे मिलेंगे। 200 रुपये यहाँ भी लिया जाता है स्पीड के नाम पे 0। और इतना ही नहीं, इनका तो बहुत बड़ा घोटाला। मैं तो कहता हूँ कि सरकार से और जनता से कहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से कि जुड़े, और आह्वान करता हूं मैं जनता को कि आप इस डाटा घोटाले के पक्ष में जो सरकार और टेलीकॉम कंपनी की मिली भगत से
खरबों रुपयों का जो घोटाला हो रहा है, जो देश की जनता के पैसे को लूटा जा रहा है बेवकूफ़ बना के, इस पे आवाज़ उठाएं और इस पे एक कैंपेन चलाएं कि लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जा रहा है। इतना जो रेट बढ़ाया गया है, आपको नहीं लगता कि रेट वापस लेना चाहिए उसको? सबसे बड़ी बात है कि मैं तो बोला ही ना कि यहाँ के लोग जो है, हमारी जनता जो है, उस पे लाद जो भी कानून हो चाहे जो भी हो, वो लाद दिए जाते हैं और लोग उसको सहृदय स्वीकार कर लेता है। प्रतिक्रिया तो देना नहीं है। जहाँ तक डाटा की बात है, आप एक बात बताओ, पहले 199 रुपये में 2 GB डाटा मिलता था, अब 1.5 GB डाटा मिल रहा है। तो ये ½ GB डाटा गए कहाँ? तो बाकी का 1.5 GB आप इस्तेमाल कर पाते हैं? कभी 1.5 GB हमारा हो भी जाता है और कभी नहीं भी होता है, लेकिन वो डाटा का खेल जो है, मैं यही बात आज स्पष्ट करना चाहता हूं दर्शकों को। आप पर डे डाटा देते हो तो आप मंथली क्यों लेते हो रिचार्ज? जब अगर आप डाटा पर डे ही दे रहे हो तो आप पैसे भी मंथली पर डे लो, मंथली क्यों ले रहे हो फिर? पहली बात। दूसरी बात, जो डाटा आप मुझे दे रहे हो उसके एवज में आप पैसे ले रहे हो, और मानसिकता क्या है कि मैं जो आपको बोलूं, चूंकि आप मेरे गुलाम हो, मैं आपको जो कहूंगा आपको उसके अधीन होने पड़ेंगे, चूंकि मैं ये सेवा दे रहा हूं। जनता का पैसा, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता के द्वारा चुने हुए कंपनियों के द्वारा कमाए हुए पैसे, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि फिर तो जनता को ही विरोध करना पड़ेगा और जनता को ही मिलके इसके विरुद्ध कैंपेन चलाने होंगे। आज जैसे BSNL खत्म हो गए, उसी तरह जो ये देश की और भी प्राइवेट टेलीकॉम, सरकारी चीज तो अब देश में है ही नहीं, कुछ रहा ही नहीं, और मोदी ऐसे बेच रहे हैं कि लगता है उनके पिताजी कमा के दे गए थे, या अमित शाह के बाप जो है ना वो दे गए थे देश को। जैसे कांग्रेस पहले लूटी, उनको भी लगता था कि उनके बाप का पैसा है, उसी तरह मोदी भी, ये भी सरकार वैसे ही लूट रही है। तो लूटेगी। यहाँ की जनता जब तक कुछ उनका आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा, किसी भी चीज के विरुद्ध आवाज नहीं उठाएंगे, तो ऐसे ही शोषित नागरिक को एकजुट होना जरूरी हो गया है। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि अगर थोड़ी भी आत्मीयता बची है, लोग अगर लग रहा है कि वो थोड़े भी परेशान है, तो आज मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग घर से निकल के इस चैनल के माध्यम से, लाइक कमेंट शेयर के माध्यम से आप इस कैंपेन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।